नमस्कार विद्यार्थियों, डीआर आर्ट बायोलॉजी ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। तो विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 12 की परीक्षा पैटर्न पर। तो देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा के पैटर्न को हाल ही में अपडेट किया है, तो अपने उसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पाठ्यक्रम में 60% तक के सिलेबस में कटौती कर दी थी इस वर्ष के एग्ज़ाम के लिए। और ये हाल ही में आपके लिए दूसरी खुशखबरी है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने पेपर पैटर्न में भी परिवर्तन किया है। तो प्रत्येक विद्यार्थी को, चाहे वो आर्ट्स का हो, मैथमेटिक्स का हो या फिर बायोलॉजी का हो, इस परीक्षा पैटर्न को समझना अति आवश्यक है। तो आज के इस वीडियो में आपके पूरे के पूरे पेपर पैटर्न पर सारे डाउट क्लियर होंगे, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने कि कहाँ परिवर्तन किया गया है। तो देखिए, अब तक जो क्वेश्चंस के संख्या होती थी वो आपके 30 क्वेश्चंस आते थे। नंबर ऑफ डिवाइडेशन आपका सेम रहेगा। 56 का पेपर पहले होता था और 56 का ही अब है। तो देखिए परिवर्तन कहाँ हुआ है। तो विद्यार्थियों ध्यान देना, आपके जो पहले एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन आते थे उनके स्थान पर अब ये क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाकर 20 कर दी गई है। तो देखिए, आपको पेपर का पैटर्न समझना अति आवश्यक हो जाता है। तो देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बायो, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट में वैकल्पिक विषय अगर आपने ले रखा है तो किसी भी स्ट्रीम का विद्यार्थी पूर्णतः इसी पैटर्न के अनुसार पेपर को देगा। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ये जो पैटर्न है, इसमें पूरे पेपर को 5 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है, ए बी सी डी और ई। अब देखिए, प्रत्येक पार्ट में अपने क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाने हैं। तो देखिए, आपने पहले सुना होगा कि कक्षा 9th 10th तक एक न्यू टाइप का पेपर आता था। तो हम यूं कह सकते हैं कि ये जो 20 नंबर वाला 20 नंबर वाला 20 मार्क्स वाला जो पैटर्न है ना, ये पार्ट ए पूर्णतः आपका न्यू टाइप के हिसाब से होगा। देखिए, कहने को तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 to 11 अर्थात 1 से लेकर 11 क्वेश्चंस का पैटर्न दिया गया है, लेकिन अपन ध्यान देंगे कि यहाँ ये जो आपका पहला क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चंस आपके 10 पार्ट के अंदर डिवाइड होगा। अर्थात इस पहले क्वेश्चन के अंदर आपके 10 क्वेश्चन समाहित होंगे और ये सारे के सारे 10 क्वेश्चंस जो होंगे 1 to 10, ये सारे के सारे MCQ होंगे। अर्थात यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ए बी सी डी वाले, वन वर्ड वाले। अंतर इतना होगा कि यहाँ पे आपको ए बी सी डी ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन होगा वो आपको न्यू टाइप के अंदर भरने की बजाय अपनी कॉपी के अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए होंगे। 1 से 10 तक आपके न्यूमेरिक ए बी सी डी वाले वो क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको एक सही आंसर को अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करना है। फिर आपके 2 से लेकर 8 तक जो क्वेश्चंस होंगे ये वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। अर्थात इन क्वेश्चनों को अपने अति लघुतरात्मक की श्रेणी में रख सकते हैं। केवल एक ही लाइन के अंदर अपने को इन 2 से 8 तक क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों, 9वां 10वां और 11वां ये 3 क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको रिक्तस्थान की आपूर्ति करनी है, लेकिन वहाँ पे भी अपने को ध्यान रखना है कि ये रिक्तस्थान की आपूर्ति आपको पेपर में, क्वेश्चन पेपर में करने की बजाय अपनी नोटबुक के अंदर, कॉपी के अंदर आंसर शीट में करनी है। तो आशा करता हूँ कि 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चन का ये पैटर्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोबारा से समझ लीजिए। पहला जो आपका क्वेश्चन होगा इसमें आपके 10 क्वेश्चंस को समाहित किया गया है 1 to 10 रोमन संख्या के अंदर, और प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ 1 मार्क्स का है। तो टोटल अपने 10 मार्क्स के ये 10 क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 2 से लेकर 8 तक आपके जो क्वेश्चंस है ये भी प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। 7 नंबर के ये क्वेश्चन हो गए। फिर 9वां 10वां 11वां ये प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 3 नंबर के ये क्वेश्चन हो गए। टोटल मिलाकर अपने यूँ कह सकते हैं कि ये टोटल अपने, कहने को तो 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 है, लेकिन ये टोटल अपने कितने क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन हो गए। और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो टोटल अपने 20 नंबर के हो गए। इसमें पहला जो क्वेश्चन है इसको 10 पार्ट के अंदर ABCD टाइप में डिवाइड किया है। 2 से 8 तक एक लाइन के अंदर अपने को आंसर देना है, और 9वां 10वां और 11वां ये 3 क्वेश्चंस जो है इनमें रिक्तस्थान की आपूर्ति करनी है। लेकिन आपको यहाँ कॉपी के अंदर इस रिक्तस्थान में जो खालिस्तान के अंदर शब्द भरा जाना है, सही शब्द है, वो अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। तो ये सारा का सारा काम आपको प्रश्न पत्र पर करने की बजाय कॉपी में करना पड़ेगा। चलिए, यहाँ पे पार्ट ए की कहानी अपने कंप्लीट कर ली है। 20 नंबर का पार्ट ए होगा। पार्ट बी के अंदर आपको क्या करना है, 12 से लेकर 15 जो क्वेश्चंस है, 4 क्वेश्चंस 12 13 14 और 15, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंकों का होगा। और
कुछ एक सब्जेक्ट जैसे आप मान के चलो कि एग्रीकल्चर बायोलॉजी होगी या फिर बायोलॉजी होगी, जहाँ पे डायग्राम बनाने वाले क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चन सामान्यतः 12, 13, 14 और 15 इन 4 क्वेश्चंस के अंदर आपके पुट किए जाएंगे। तो इस पार्ट के अंदर अधिकतम संभावना ये बनती है कि आपको डायग्रामेटिक जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको लेबल्ड डायग्राम बनाना होता है वो आपके पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स के अंदर भी इस 12, 13, 14, 15 ये जो 4 क्वेश्चन है ये आपके प्रत्येक 2 अंक का होगा, तो ये सेकंड वाला पार्ट आपका 8 अंकों का इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको किसी भी प्रकार के अथवा में क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका पार्ट बी है जिसमें 12 से 15 तक है, इसमें भी किसी प्रकार का आपको विकल्प नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, जो थर्ड पार्ट आपका सी पार्ट है इसके लिए आपके 16, 17, 18, 19 4 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है। और इस पार्ट के अंदर आपको एक आंतरिक विकल्प दिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार डी पार्ट के अंदर 20वां और 21वां क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंकों का है, यहाँ पे भी आपको एक आंतरिक विकल्प दिया जाएगा। सीधी सी कहानी ये है कि पार्ट सी और पार्ट डी के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको अथवा में मिलेंगे, जिनमें से आपको केवल एक ही क्वेश्चन एक ही पार्ट सोल्व करना है। अर्थात यहाँ अगर आपको 2 क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो यहाँ इनके आंतरिक विकल्प मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 आ गया, फिर 12 के अथवा में एक क्वेश्चन और मिलेगा, आपको उन दोनों में से एक करना है। 13 के अथवा में एक मिलेगा, फिर एक उन दोनों में से एक करना है। 14 और 15 ठीक इसी प्रकार 19 तक आपको अथवा में एक आंतरिक विकल्प मिलेगा। देखिए यहाँ 16, 17, 18, 19, 20, 21, दोबारा से सुन लीजिए, 16, 17, 18, 19, 20, 21 इनमें आपको अथवा के अंदर क्वेश्चन मिलेंगे। 12 से 15 तक आपको किसी प्रकार का ऑप्शन नहीं मिलेगा अथवा में। तो यहाँ आपको 12 से 15 तक क्वेश्चन कंपलसरी रूप से सोल्व करने हैं, और 16 से लेकर 21 तक ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसमें आपके सामने एक एक विकल्प होगा। तो ये आपके लिए बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको ये मान के चलो कि क्वेश्चन 6 हो गए ना, तो 6 के बदले आपको 12 क्वेश्चन मिलेंगे, एक साथ 12 नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। 16वां क्वेश्चन है उसके अथवा में मिलेगा, 17वां उसके अथवा में मिलेगा, 18वां फिर अथवा में, फिर 19वां फिर अथवा में, 20वां फिर उसके अथवा में, और 21वें क्वेश्चन का भी अपने को एक विकल्प मिलेगा। तो इन प्रत्येक क्वेश्चन के 2 विकल्प में से कोई एक विकल्प आपको सोल्व करना है। तो आशा करता हूँ कि ये आपके बी, सी और डी वाली कहानी भी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात ये है कि यहाँ पे ये 4-4 नंबर के क्वेश्चन है, ये भी आपके 4-4 नंबर के क्वेश्चन है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो ई पार्ट वाला है बोर्ड ने आपके लिए और ज़्यादा इसमें आसानी पैदा कर दी है, सहूलियत पैदा कर दी है। कैसे? देखिए यहाँ 2 आंतरिक विकल्प है, अर्थात 22वां क्वेश्चन होगा, उस 22वें क्वेश्चन के अथवा में एक क्वेश्चन होगा, फिर उसके अथवा में एक और क्वेश्चन मिलेगा। अर्थात 22वां क्वेश्चन आपको 2 आंतरिक विकल्पों के साथ मिलेगा, और इस 22वें क्वेश्चन में 3 जो समाहित क्वेश्चंस हैं उन तीनों में से आपको एक करना है। 23वें में भी सेम कहानी रहेगी, 23वां क्वेश्चन आ गया, उसके अथवा में एक क्वेश्चन आएगा, और फिर उसके अथवा में एक और आएगा। अर्थात यहाँ पे 22वें और 23वें में आपको 3 विकल्पों में से एक विकल्प सोल्व करना है। ध्यान देना, यहाँ पे भी पुनः सेम कहानी है। अर्थात आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ आपने को 2-2 विकल्प मिल गए, इसका मतलब दोनों क्वेश्चन के 6 क्वेश्चन एक साथ बना के दे देंगे। ऐसा नहीं है विद्यार्थियों, ध्यान देना। 22वां क्वेश्चन है, इसमें आपको पहले क्वेश्चन लिखा मिलेगा, फिर उसके अथवा में दूसरा, फिर उसके अथवा में तीसरा, इन 3 में से कोई एक करना है। ठीक इसी प्रकार 23वें के अंदर आपको पहले मूल क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, फिर उसके अथवा में एक और उसके बाद उसके अथवा में एक और मिलेगा। तो यहाँ 23वें में से भी आपको एक क्वेश्चन सोल्व करना है। ये दोनों के दोनों आपके निबंधात्मक क्वेश्चन होंगे, अर्थात बड़े क्वेश्चन होंगे। ये आपका छोटा क्वेश्चन होगा और ये सबसे छोटा क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये मान के चलो कि ऊपर वाला जो पार्ट है अपना ए वाला पार्ट है, ये पूरी तरह से अपने न्यू टाइप के पैटर्न पर आधारित है, जहाँ अपने को सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सोल्व करने हैं एमसीक्यू वाले, फिर अपने को वन लाइनर क्वेश्चन सोल्व करने हैं, और फिर अपने को रिक्तस्थान वाले क्वेश्चन सोल्व करने हैं। फिर अपने पार्ट बी के अंदर 4 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का है, 8 नंबर के हो जाएंगे। फिर पार्ट सी के अंदर 4 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक 3 मार्क्स का है, ये 12 मार्क्स हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर जो ये अपने पार्ट नंबर डी है, इसमें 2 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंकों का, 8 अंकों का हो जाएगा। और फिर 22वां और 23वां प्रत्येक
क्वेश्चंस 4-4 अंकों का होगा, तो ये भी अपना 8 नंबर का हो जाएगा। इस प्रकार से अपने 56 नंबर का पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए खुशी वाली बात तो ये है कि ये वाले 4-4 नंबर के जो क्वेश्चंस है, यहाँ आपको 3-3 विकल्प दिए जा रहे हैं। इसके अलावा ऊपर वाला पोर्शन है ये, इसमें आपको बहुत ज़्यादा अतिरिक्त मेहनत करने की, बहुत ज़्यादा लिखने की रिटर्न में आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वन वर्ड वाले, न्यू टाइप वाले और रेगिस्तान वाले विकल्प इसमें आपके डाले गए हैं इस बार के लिए। तो देखिए विद्यार्थियों, बोर्ड के कहने के अनुसार क्वेश्चन की संख्या यहाँ अंतिम रूप से अपने 23 है, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 12 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट के अंदर ही आपके समाहित है। तो इस प्रकार से अपने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाते हैं 32 क्वेश्चंस अपने से पूछे जाएंगे। अब तक 30 क्वेश्चंस का ये पेपर अपना आता था, तो इस बार क्वेश्चंस के नंबर बढ़ा दिए, लेकिन साथ में आपको ध्यान देना है कि ये आपके सारे के सारे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको समय लगने वाली कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन हो, चाहे ऑब्जेक्टिव वाले हो, चाहे रेगिस्तान वाले हो, ये अपने 15 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चंस या मैक्सिमम 20 मिनट के अंदर अपन सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, बोर्ड ने अपना परीक्षा पैटर्न या पेपर पैटर्न समझने के लिए मॉडल पेपर जारी किए हैं, तो आप आवश्यक रूप से उन मॉडल पेपर्स का अवलोकन करें। और अगर वो मॉडल पेपर आपको अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर वो मॉडल पेपर डाल दूंगा, तो आप आवश्यक रूप से डाउनलोड करते हुए उनकी PDF निकलवा सकते हो, या फिर अपने फ़ोन के अंदर PDF डाउनलोड करके उनका अवलोकन ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है उस मॉडल पेपर में से भी आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं, या फिर आवश्यक रूप से उस मॉडल पेपर के पैटर्न को आपको ध्यान में रखकर तैयारी करनी है। अगर आपको संशोधित पाठ्यक्रम या जो मॉडिफाई सिलेबस है उसकी भी जानकारी नहीं है, तो इसके बारे में भी मैंने पहले से वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप सबसे महत्वपूर्ण इस जानकारी को ध्यान में रखें कि आपको अपने सिलेबस के उन्हीं बिंदुओं का अध्ययन करना है जो अपने इस बार 2021 एग्ज़ाम के लिए पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं। इसके अलावा अगर आपने पूर्व पाठ्यक्रम से संबंधित बिंदुओं का अध्ययन किया, तो वो अभी इस एग्ज़ाम के लिए आपके लिए उपयोगी नहीं रहेंगे। तो विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आप इस परीक्षा पैटर्न को, इस पेपर पैटर्न को अच्छी तरह से समझे होंगे, और आप इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को गति देंगे, क्योंकि अपने को पूरा सिलेबस, जितना मॉडिफाई सिलेबस है, आधुनिक सिलेबस है, उसको एक नज़र में अच्छी तरह से देखना है, क्योंकि वन वर्ड वाला ये पोर्शन ऐसा होता है जिसको अपने बिना याद किए या बिना अपनी नज़रों में आए ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयत्न करना प्रैक्टिस सेट सोल्व करने की। इसके लिए मैं मॉडल पेपर समय समय पर अपलोड करता रहूँगा, आप बारी बारी से उनका अवलोकन करते रहना, अध्ययन करते रहना। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, और आप इस पेपर पैटर्न को समझने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आप बार बार से इसको देखोगे, 2-4 बार देखोगे तो आसानी से आपके ये पूरा का पूरा पेपर का ढांचा दिमाग में तय हो जाएगा कि इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को गति प्रदान करेंगे। आप सभी को आगामी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ। और ये एक बहुत अच्छा मौका है कि इस वर्ष एक तो आपके 60% जो है सिलेबस उसमें कटौती की गई है, दूसरा आपके ये न्यू टाइप वाला ये पोर्शन शामिल किया गया है, छोटे क्वेश्चन जिसमें मैक्सिमम आते हैं, तो जहाँ पे हैंड राइटिंग के अंदर मार्क्स कटने की संभावना होती है, उन अशुद्धियों से आप बच सकते हो, क्योंकि यहाँ वन वर्ड वाले या फिर ऑब्जेक्टिव वाले या रेगिस्तान के क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपकी गलती की संभावना बहुत कम रहती है। तो आप अधिकतम मार्क्स इस साल अपने अच्छी तैयारी को गति देते हुए प्राप्त कर सकते हो। आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा कि किस प्रकार से आपको इससे पेपर पैटर्न से हेल्प मिली है, समझने में कुछ सहायता हुई है, या फिर कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न बना हुआ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, वो डाउट क्लियर हो। एक बार पुनः आप सभी को बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ। आप सभी का जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।